प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ कराची के यंगस्टर्स और स्पेशली दोज यंगस्टर्स जो किसी ना किसी शोबे से वाबस्ता हैं वो मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं कि इस सियासी और मुआशी पस मंज़र में वो कैसा देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, थैंक यू। पहले तो सर मुझे ये बताइए, मुल्क की सियासी सूरत हाल कैसी लग रही है आपको? सब्सिडीज़ दे के अपने वोट बैंक्स बढ़ाने की कोशिश करना, आई थिंक कि मुल्क के साथ आवाम के साथ एक धोखा है। पेट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक दुखती रह के आवाम के लिए। आप उसको और इसमें इजाफा होता है तो इसका एक इम्पैक्ट हर तरफ आता है। बिल्कुल, आप उसको 10 रुपये कम करके आवाम को एक लॉलीपॉप दे देते हैं, लेकिन जब फिर बढ़ता है तब आवाम को लगता है कि किसी हुकूमत ने बढ़ाया है या किसी वजीर ने बढ़ाया है। एक ऐसा नहीं है, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है जिसकी वजह से आगे इम्पैक्ट आता है और आगे महंगाई बढ़ती है। चाहे इमरान खान साहब हो, आसिफ अली ज़रदारी साहब हो, नून लीग हो, कोई आवाम के लिए नहीं सोचता। ये बात आपको समझ में आती है साहब? हकीकत है कोई नहीं सोचता आवाम के लिए, लेकिन जहाँ तक इमरान खान की बात है उन्होंने भी कुछ नहीं सोचा, जबकि अलर्ट वो माशाल्लाह कराची से हुए थे। अच्छा, कराची में कोई नहीं सोचता। नून वैसे मेरे सपोर्टर तो नहीं ना नून लीग का इनका, लेकिन नून लीग की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कदरे बेहतर है इमरान खान से। अच्छा, अब वो कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत। okay. अब इमरान खान की जो फेडरल कैबिनेट थी, काबीना थी, उसमें काफी सारे लोग उसमें कौन था सब, उनको भी फिर इम्पोर्टेड कैबिनेट कहना चाहिए। ठीक है, तो ये ब्लेम गेम चलता है, कोई किसी का नहीं है। सारा मसला ये है कि सिंसेरिटी आपकी गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होती, वो नीचे लेवल तक होने चाहिए। ठीक है, जब एक कंडक्टर, बस का कंडक्टर, वो 2 रुपए की 5 रुपए की चोरी कर रहा है तो वो लेवल बस ऊपर ही जाता है। okay. और जब आप उसी बंदे को जब आप एक मिनिस्ट्री के ऊपर लगाएंगे तो जो बंदा रिश्वत दे के वहाँ तक पहुँच रहा है वो अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी निकालेगा। okay. जब उसने लगाया कि 4-5 लाख रुपए पहुँच के मैं एक दफ्तर में पहुंच गया हूँ, तो अब जो उसने पैसे लगाए तो उसको रिटर्न भी करना है। मतलब हर तरफ हमारे यहाँ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का फोकस इंडिविजुअल का एग्जैक्टली। हमारे पास आवाम के बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। ठीक है, उन शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए वो शॉर्ट टर्म रेजोल्यूशंस निकालते हैं। ठीक है। मुल्क में भी हमारे जो ऊपर लोग आते हैं वो भी सिर्फ अपने वक्त के लिए ही प्लानिंग करते हैं या लॉन्ग टर्म भी अभी तक किसी ने सोचा है? देखिए, इस मुल्क में बहुत सारी प्रॉब्लम हैं। ये जो सियासतदान हैं यही इस मुल्क का मसला हल कर सकते हैं मेरे ख्याल में। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन 70 सालों से 72 सालों से इनको बेबुनियाद तरीके से प्रोपेगेंडे के जरिए इनको बदनाम किया गया है और इनको मिलाइन किया गया है। अब जो ऑपोजिशन में आए हैं कुछ वक्त पहले ही, उन्होंने पहले काफी लोगों को मलाइन किया और अब जो उनके साथ हो रहे थे मकफाते अमल समझते हैं या जैसा उन्होंने किया वैसा उन्हें भरना पड़ रहा है? जो अभी ऑपोजिशन में है यानी कि पीटीआई, वो मेरा ख्याल है एक सियासी पार्टी है ही नहीं। जो बयान दिया है जी हाँ साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो अब निकल गए हैं हुकूमत से तो वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। सर, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने बड़ी अहम बात की थी। अब की जो हुकूमत है, जो नरेटिव ऑपोजिशन में रह के उन्होंने हमारे इदारों के खिलाफ रखा, अब वो उसे डिफेंड कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ हो क्या रहा है? आवाम को ये शऊर होना चाहिए कि उसके वोट में ताकत क्या है और वोट इस्तेमाल कैसे कर सकती है। अब के मामलात में, हालात में आवाम को शऊर आ गया है। जो बड़े बुलंद बंग दावे किए जा रहे हैं कि जी लाखों और शायद 2/3 अक्सरियत खान साहब लेकर आ जाए जिन्हें आप सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर फेयर इलेक्शन होंगे तो माइट भी पॉसिबल हो जाए, लेकिन इमरान खान नहीं जीतते। अब नहीं जीतते अब। आपका ये कहना है? मैं क्या नहीं जीतते? मेरे हिसाब से निकाल लेंगे क्योंकि जो आवाम उन्होंने दिखाई है, नहीं निकाल लेंगे, आवाम देगी उनको वोट। तो क्योंकि जो जल्द से दिखाया है, जो पावर शो किया है वो सबके सामने है। ऐसा नहीं है कि लोग को बसों में भर के उठा के लाके उंडेल दिया गया, वो लोग अपने पहले ऐसा होता रहा है? बहुत दफा हुआ है जनाब। इत्तेफाक करते हैं कि कराची की सियासत में भी ऐसा होता रहा है कि बसें भर के लोगों को उंडेल के लाके दे दिया हो? या नहीं, मेरे भाई का ID कार्ड रखा गया है। अच्छा, हाँ, क्या हुआ है, वाकया बताएंगे? मुझे याद पड़ता है कि मेरा भाई इंटर के पेपर दे रहा था। हाँ। तो उसका एडमिट कार्ड ले लिया था, उसने बोला था कि कल आना और एडमिट कार्ड ले आना। किस वजह से? सबको पता है, वो एक तकरीर थी, वो सुननी थी पूरी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल होता था। कराची से जो धुएं के बादल छट गए, इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट जाता है नून लीग को। अच्छा, और आर्मी को। ठीक है। कराची में है नून लीग का वोट बैंक? सर, वोट बैंक है, इतना मैटर नहीं करता यार। और भी काफी सारे लोग हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब भी हैं। बिल्कुल, वोट बैंक, फाइनेंस मिनिस्टर। बिल्कुल। आई थिंक नून लीग को एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कराची को मौका देना चाहिए मेयर लेवल पे। ओके, कि मेयर नून लीग का आए। इतनी तगड़ी है उनकी तादाद यहाँ पर? नहीं तादाद। वैसे MQM वर्सेस पीपल्स पार्टी को सेटलमेंट हो गया है, मुर्तजा साहब जा रहे हैं, MQM ने भी नाम देना है। देखिए, ये तो 2008 से यही चल रहा है, जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी मुशर्रफ साहब के बाद से, कि वो बंदर बाट MQM और पीपल्स पार्टी का चलता रहे और ये आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, सीटों के लिए। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहा था कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, 2.5-3 करोड़ की आबादी है, इसको एक अलग मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा देना चाहिए। सर, है मेट्रोपॉलिटन सिटी, लेकिन गवर्नमेंट भी इनको अपनी अलग मेयर अपना होना चाहिए जो
कराची के शहरी अलग एक थर्ड सिस्टम होना चाहिए जो लोकल गवर्नमेंट है सिंध से अलग ना हो, लेकिन इंतजामी मामला अलग होना चाहिए, क्योंकि सिंध के मुफाद अलग हैं, कराची के मुफाद अलग हैं। लेकिन यहाँ देखें शहरी मामला अलग होते हैं, दही मामला अलग होते हैं, मसाइल अलग हैं दोनों के। तो और जो लोग हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, वो मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन उनका माइंड सेट दही है, उनका शहरी माइंड सेट नहीं है। सर जो शहरी यहाँ पर इतने सालों से बराजमान रहे, उन्होंने क्या किया शहर के साथ? मैनिपुलेट मैं नाम भी ले देता हूँ, M2M, चाहे लंदन हो या कराची हो या पाकिस्तान। एमक्यूएम को भी मुकम्मल पावर नहीं दी गई, उनको वो नहीं दिया गया। भाई मेरे यार $1100 एक मिनट, एमक्यूएम को कभी मुकम्मल पावर इस शहर में नहीं मिली है सर। नहीं, मुशर्रफ साहब के एरा को जरा ध्यान में रखिएगा। सीएम के पास पावर होती है। अच्छा। सीएम कभी एमक्यूएम का आया नहीं है। अच्छा, पावर उनको मिली है, पावर उनको मिली है, हाँ। लेकिन उन्होंने पावर का राइट यूज नहीं किया है, पावर को अब्यूज किया है। और अगर वो पावर का राइट यूज करते तो आज मोस्टली जो लोग पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं, कुछ पीटीआई की तरफ जा रहे हैं, तो लोग उनके साथ ही होते हैं। 2018 के इलेक्शन में जो पीटीआई उनकी तगड़ी सीटें ले गई, जिसको एमक्यूएम वालों ने कहा कि जी हमारा मैंडेट लेके उनको दिया गया, और फिर उनके साथ इत्तेहाद में बैठ गए, और अब इत्तेहाद में चले गए तो पीटीआई की हुकूमत चली गई। तो इस सिस्टम को बीइंग अ यंगस्टर कैसा देखते हैं कि ये हमारे साथ सियासत में हो क्या रहा है, या ये कोई स्क्रिप्टेड ही मामला आता है? देखिए स्क्रिप्टेड शुरू से ही है। अच्छा। पिछले 30 सालों में क्या हुआ है, हम सबको पता है क्या हुआ है। हमें एक जाल में फंसाए रखा है। ठीक है। हमें और हमारे जो हमसे नीचे और आने वाली जो नस्ल है उसको मतलब इतना अवेयर नहीं किया गया। ठीक है। क्यों अवेयर नहीं किया गया? मतलब हर चीजों में अवेयर, मतलब की जो इन्फॉर्मेशन थी वो दी गई, पूरी कहानी नहीं बताई गई। जितनी उनको पता होनी चाहिए उतनी बताई गई। ओके। क्योंकि अगर ज्यादा उनको बता देते तो फिर वो खड़े हो जाते, कोई सवाल कर लेते। अब खड़े हो गए हैं वो अब के हालात में, ऐसा लगता है, ऐसा सिनेरियो या ऐसा माहौल बनाया गया है। ठीक है। अब उसके पीछे भी बहुत सारी वजह है। ठीक है। हम सिर्फ उतनी बातें करेंगे जितनी हमें मालूमात होगी। ठीक है। लेकिन हाँ, असल वजह कुछ और है। असल वजह कुछ और है। लास्टली सर मुझे आप तमाम का एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। ये जो हफ्ता ख़त्म हुआ है, अब जो सियासी गहमा गहमी हुई है, पीटीआई खान साहब कहते थे कि जी टमाटर और बाकी चीज़ों के रेट्स के लिए इनमें नहीं आया, वो उसी के खिलाफ एहतजाज भी उनके कहने पर हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको लगता है